तो दोस्तों मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कक्षा 12 संस्कृत का 2019 का पेपर कैसा आया था संस्कृत के लिए। ठीक है, देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट ये आपको पता है और 15 मिनट विद्यार्थी को। तो मैं आपको सभी पेपर जो है दिखा रहा हूँ, जैसे कि अभी संस्कृत के 2 3 4 पेपर मॉडल और हैं तो उन्हें भी आपको दिखाऊंगा। जो पेपर हुए हैं उन्हीं को आपको दिखा रहा हूँ। और जियोग्राफी के डालना है, जो भी पेपर हैं सभी मैं जो है अपलोड कर रहा हूँ। और जैसे भी मुझे मिल रहे हैं तो वैसे किसी से ले लेकर जो है मैं आपका दिखा रहा हूँ। जैसे आप देखिए इसमें पहला प्रश्न चंद्रापीडस्तु तद अवस्था, ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो देखिए पेपर में आए हुए हैं उन्हें आप एक बार मेरी अगर बात माने तो जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ इनको एक बार आप पढ़ लीजिए। इनका हिंदी में आप अर्थ आपको पता होना चाहिए। जैसे उपयुक्त गद्यांश किस पुस्तक से लिया गया है तो आप बताएंगे उपयुक्त गद्यांश चंद्रापीड़ कथा से जो है लिया गया है। ठीक है, तो देखिए जैसा पेपर मिला है मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए कि कैसे कैसे प्रश्न जो है आए थे। ठीक है, जैसे कि इसमें अगर आप देखेंगे, देखिए चंद थोड़ा साफ दिखिए आपको, चंद्रापीड़ कस्य तनयाम आलोक प्रपश्य। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो को भी आप रोक सकते हैं, देखते जाना। और निपुणालयन में कौन सी भक्ति है, अवेच का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप इन्हें तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और अलग से आप जितना पढ़ सकें उसे पढ़ें, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट है, कई बार देखिए ऐसा होता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो बार बार आती रहती हैं। अभी मैं और आपको पेपर मॉडल दिखाऊंगा तो यही चीज़ें, जैसे कि आप देख रहे हैं ना यहाँ पर इतनी चीज़ें, और अब दूसरा पेपर मॉडल जब अपलोड करूँगा उसमें भी आप यही चीज़ देखेंगे। अब देखिए एक हमारा दूसरा गद्यांश ये है, इसे आप देख रहे हैं ना, ये कतिपय दिवसा पग में। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए इसके प्रश्न उत्तर आपको देना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, क्या क्या इसमें बताएगी वो चीज़ें जो है आपको भरना है। तो जैसे आप देखेंगे चंद्रापीड़ कश्च कुशलम अपृश्चत, यानी पूछा। तो और देखिए मैंने आपको बताया था जो पहली संस्कृत की हमने जो हमारा 2021 में पेपर हुआ उसमें मैंने आपको दिखाया 2019 का है। आप समझ सकते हैं 2020 का भी अभी अपलोड कर रहा हूँ। तो जैसे कि अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए पत्रलेखा चंद्रापीड़, मैंने आपको 100% कह दिया कि आप चंद्रापीड़ का चरित्र चित्रण याद कर लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है, वीर पराक्रमी और ये कादम्बरी से प्रेम करता है, ये चीज़ें आपको बता देना है। इसके चंद्रापीड़ के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। बाण भट्ट की गद्य शैली का वर्णन कीजिए। तो भैया मैंने आपको बताया कि बाण भट्ट की आपको जीवन परिचय, बाण भट्ट का आपको पता होना चाहिए कैसे बाण भट्ट का जीवन रहा, और बाण भट्ट की जो है गद्य शैली। इसके बाद आ जाते हैं तो हमारा देखिए चौथा प्रश्न में, इसमें दो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। जैसे गंधर्व राजपुत्री का असीत, तो यानी गंधर्वराज की पुत्री का माने आसीत कौन थी, तो आप बताएंगे पत्रलेखा, मदलेखा, कादम्बरी, महाश्वेता। तो इनमें से कौन थी, तो आपको ये चीज़ें छोटी छोटी आनी चाहिए। ठीक है, और आगे देखिए बढ़ते हैं। जैसे अब इधर आए, इधर आपको दिखा दें कादम्बरी कश्मीर आरुक्ता आशीत, कादम्बरी जो है किसमें अनुरक्त थी, तो आप बता सकते पुंडरी के, शूद्र के, वैश्वपायने, चंद्रापीड़े। तो कादम्बरी तो भैया आप समझ सकते हैं कि चंद्रापीड़ की ही प्रेमिका थी। अब भैया एक चीज़ और समझ लीजिए, देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे सातोयम मदीयेन शरीर वृत्तिम दहेन निर्वर्तयुतुम प्रसीद, एक चीज़ मैंने आपको और बताया था कि सबसे ज़्यादा भाई श्लोकों का वाचन कीजिए, इनका जो है वाचन कीजिए। और देखिए ये वाला जो है सत्वयम मदीयेन शरीर वृत्तिम, यानी मैं अपनी त्वयम माने शरीर देकर जो कह रहा है ना सिंह से राजा, तो ये चीज़ें बार बार पूछी, जैसे छतात के लिए त्राहता इत्य दुर्गा। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। और संस्कृत के लिए जिनका संस्कृत में अनुवाद करना होता उनके लिए मैं 5 श्लोक आपको इम्पॉर्टेंट बताऊंगा, उन्हीं से फंस जाएंगी और वही आप कर लेंगे तो अच्छा बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए भूतानुकंपा तव चेदियम गो एका भवेस्वातमति त्वदन्ते। तो आप पेपर देख लीजिए, ऐसे पेपर आते हैं और ज़्यादा कठिन कुछ भी नहीं है। और जो भी कठिन हो आपको, जो समझ में चीज़ें ना, तो मेरे व्हाट्सएप से आप जो है, व्हाट्सएप नंबर मेरा उसी में लिखा है, तो आप जो है वहाँ से संपर्क करके जो जो चीज़ें आपको समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। और पेपर जो है पेपर की PDF भी आपको वहाँ डाल दूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं।
देखिए पितरो त्रिलोकी यथाशक्ति पंचवटी में प्रयुक्त समास कौन सा है? सच्चित। मैंने भैया एक जो पहला वीडियो बनाया था उसमें भी सच्चित आपको दिखाया हूँ ना, सच्चित और हरे औ। तो ये चीज़ें देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। और आपको दिखाऊँ आगे तो देख सकते हैं। इधर आते हैं प्रश्न नंबर 19। युष्मद शब्द का, युष्मद शब्द है तो इसका हमें क्या करना है? षष्ठी विभक्ति पूछ रहा है। युष्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन क्या होता है? युष्माकम या युष्मान। तो आप जो है देख लीजिए, ये जो भी लड़का का पेपर है वही जो है इसको किया था। तो बहुत शब्द का षष्ठी एक वचन रूप होता है। तो देख लीजिए कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। पठामी क्रियापद। अच्छा एक चीज़ की टेंशन न लीजिए, जैसे जो क्रिया पूछा करता है, पठामी क्रियापद का उत्तम पुरुष बहुवचन एक लिखिए, और भवत क्या है, युष्मत क्या, इसकी मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो कि आप समझने में बिल्कुल आसान। जहाँ पर ती आ जाए, ती जहाँ पर आ जाए वहाँ पर प्रथमा लगाना है आपको, प्रथमा एक वचन लगाना है। जहाँ पर मी आ जाए वहाँ पर आपको जैसे प्रथम मध्यम उत्तम। देखिए मैं आपको थोड़ा यहाँ जैसे कुछ आपको लिख कर बता दूँ तो आप जो है बेहतर कर पाएंगे मेरी समझ में। ठीक है, देखिए थोड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए ती, और यहाँ पर रख लेते हैं टी सी, और यहाँ पर रख लेते हैं मी। ठीक है, अब ये जो है आपका ये प्रथम पुरुष एक वचन हो गया, प्रथम के बाद ये मध्यम पुरुष एक वचन हो गया, और ये हो गया उत्तम पुरुष एक वचन हो गया। तो जहाँ पर ये शब्द अंत में प्रत्यय लगे होते हैं वहाँ जैसे अगर जैसे पाठाती गच्छाति, यही शब्द जैसे पाठाती गच्छाति, तो ती आया तो आप समझिए प्रथम पुरुष एक वचन का। सी, पाठासी, पाठासी गच्छासी, मध्यम पुरुष एक वचन। पाठामि, पाठामि गच्छामि, गच्छामि, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन। ऐसे, और इसके आगे फिर ती सी मी, ऐसे याद कर, ती सी मी, ता था हुआ, ये भी सर्ग ऐसे लगे। ठीक है, तो ये चीज़ें और आगे है। मैं इसकी वीडियो शायद बनाया हूँ एक, आप देख लेंगे, नहीं तो अगर आप देखना, अगर ना मिले तो फिर से मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। बिल्कुल आसान है भैया, ये तो बिल्कुल आसान है, ये प्रश्न नहीं छोड़ना आपको। ठीक है, ये जैसे भावत हो गया और युष्मत शब्द हो गया और पठामी वाली, ये आपको नहीं छोड़ना। ठीक है, और आगे देखते हैं क्रा धातु लट लकार, ये लकार वाली, ये व्याकरण को मैं बिल्कुल आसानी पूर्वक जो मैं वीडियो बनाया हूँ उन्हें आप देखें तो आप जो है व्याकरण का बिल्कुल कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। ठीक है, वैसे तो सब वीडियो मैं बनाकर अपलोड कर दिया हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे पाठनम, पाठनम में प्रकृति प्रत्यय बताना है। तो भैया नम आ रहा है, नम, और मैं जो भी प्रत्यय की वीडियो बनाया हूँ अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नम कहाँ पर लगता है, अम कहाँ पर लगता है, डम कहाँ पर लगता है। देखिए तो ऐसे समझ भी लेंगे, जैसे तुमुन प्रत्यय है, जैसे हम लगा रहे हैं तुमुन, बस समझ लो, पाठ्य धन तुमुन, पाठ्य तुम हो जाएगा, तो नम हमारा ये भी गलत है। सानज या अनियर ये तो हो ही नहीं सकता। लुइट का क्या क्षेत्र रहता है, लुइट का टा जो है विसर वो हट जाता है और ला का लोप हो जाता है। यू का यू आर ना को हो जाता है, यू का यू आर ना को, उसमें से हमारा अम शेष रहता है। तो मैंने बताया था लुइट में अम या नम शेष रहता है। तो भैया आप समझ सकते हैं कि अम या नम, यानी कि पाठानम, नम अंत में क्या लिखा है, नम, तो ये हो गया ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट का मैंने बताया था कि टा ला लुप्त हुए, बचा हमारा यू, यू का यू आर नाको से अम शेष होता है, क्या शेष होता है, अम। ठीक है, अम, तो हो गया पठनम। ऐसे चीधन अनियर, चीधन अनियर में रूप बनता है, तो आप समझ सकते हैं। पहले देखिए सबको जो विकल्प होते हैं हमें सभी को करने होते हैं, उनमें से हमें एक टिक करना है। जैसे चीधन अनियर, जैसे इसे करते हैं चयनम, फिर इसके चयनम, चीया, तो भाई चीया तो बन ही नहीं सकता, चयनम भी नहीं बन सकता क्योंकि इसमें ल्यूट प्रत्यय लगा हुआ है। चीयम ये भी अम, यानी सत्सानस वाले जो होते हैं ना, ये भी नहीं हो सकता हमारा। चयनीय ये हमारा हो जाएगा, चे
तो चयनीय। ठीक है, समझ में आया। और 22वां प्रश्न देखते हैं। जैसे अहम पुस्तकम पठान, अहम, अहम माने क्या होता है, अहम माने मैं, पुस्तकम द्वितीया, यानी ये नपुंसक लिखकर एक वचन मान लीजिए तो पुस्तकम, क्योंकि जैसे को कर्ता ने कर्म को, मैं पुस्तक को पठान। अब यहाँ से जैसे आपसे अगर ये पूछ लिया मी, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जहाँ पर मी आ जाता है तो भैया क्या बताते हैं, मी में आपको प्रथम मध्यम उत्तम, उत्तम का एक वचन, क्या एक वचन। ठीक है, ऐसे तो आपको कुछ थोड़ा समझना पड़ेगा जो चीज़ें बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर आ जाते हैं माया जलम पियते, तो इसका तृतीय कर देना है, जलम वैसे रहेगा, पियते का पीबाती, क्या कर देंगे पीबाती, ऐसे कायागम्यते। ठीक है, ऐसा ही पेपर था और आगे इसमें कुछ नहीं। देखिए तो आशा है मुझे कि आपको जो है समझ में आ गया। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर कर देना।